साचे दरबार की। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय ओंकार। वचन होने के बाद गा लेना। नहीं समझे क्या है? तो प्रवचन में क्या बोलना चाहिए, ये यदि कहने वाले को पता होता हो तो उसे क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। क्योंकि उसने तैयारी कर रखी है कि मैंने ऐसे बोलना है। जो तैयार है बोलने के लिए, जो तैयारी करके रखता है। मैंने तो वो भी करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर उन्हें याद करते हैं, फिर हम जैसों को सुनाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? उन्हें क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। और हम तो विद्वान कभी बनना भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि तोता भी बोल लेता है यदि उसको सिखाया जाए। तोता रटंत कहते हैं उसे, क्योंकि तोता भी बोल लेता है? तोता कहता है सुबह उठ के नहाना चाहिए। तोता नहाता थोड़ा ना है। नहीं समझे क्या? तोता बोलेगा सुबह उठ के ताली बजानी चाहिए, तोता बजाता थोड़ा ना है। तो इसीलिए तोता रटंत पढ़ाई लगा लो, सीख लगा लो, हर कोई लिए बैठा है। और हमारे लिए बैठा है। और हमारे लिए यदि गुरु प्यार नहीं है, जो केवल और केवल गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है, किसी विद्वान से प्राप्त नहीं होता। चाहे वो गीता का विद्वान हो, चाहे रामायण का हो, तो हमारे जीवन में गुरु प्यार नहीं है तो चारों ओर इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है। कितना रे? तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आप बताओगे क्या? कि जैसे कहीं लाइट ना हो, रात हो जाती है, उसे अंधेरा बोलते हैं। ऐसे अंधेरा इन अंधेरों में भी कोई बचता है या नहीं? गुरु प्यार जिसके पास हो, अंधेरे में कोई राह चलते भी बचा जाता है।
अंधेरे में भी कोई राह दिखाने वाला है। यदि हमारे पास गुरु प्यार है, और यदि अंतर में अंधेरा हो, तो चांदने में भी हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। और वैसे तो चांदना गुरु प्रकाश को कहते हैं। कहते हैं नहीं? तुम्हारे अंदर है तो तुम चांदने में ही रह रहे हो। नहीं समझे क्या? गुरु प्यार में रहना चांदने में रहना होता है। और जो गुरु प्यार में नहीं रहते, तो वो कैसे होते हैं? बोलो ना, कैसे होते हैं? हाँ, कलियुगी जीव होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? अब तो आप जैसे महात्मा भी किसी को क्या कह देते हैं, भाई कलियुग है। कब नहीं कलियुग हुआ? सतयुग में भी कलियुग होता है। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं। जो गुरु के द्रोही होते हैं, जो गुरु की हंसी उड़ाने वाले होते हैं, जैसे मेरी तो पता नहीं तुम करते होंगे या नहीं, वो तो तुम्हें पता होगा। क्या बोला? हाँ, क्या बोला रे? हाँ, कर लो तो कोई बुराई नहीं है। क्या बोला है? लेकिन बुरा बनना सबसे बुराई है। यदि तुम पिता समझ के, अपना दादू समझ के, अपना परदादू समझ के हंसी कर ही लेते हो कि लो गुरुजी तो शर्मिंदा करते हैं घरुंडे वालों को 50-50 क्या रे हैं गिनती करने के लिए। आना ही समझे क्या? जो गिनती में पूरे उतरते हैं, फिर बेगणित प्यार भी देते हैं या नहीं देते हैं। और गिनती में हम पूरे ना उतरे तो फिर प्रभु का प्यार भी गिन गिन के मिलता है। आना ही समझे क्या? हाँ, किसी को 2%, किसी को 5%। आना ही समझे क्या? और जो ये सोचता है गिन लेना जी, एक फालतू मिलेगा जो आपने वाणी की है। आना ही समझे क्या है? तो उसे बेगणित प्यार मिलता है, बेतहासा। हाँ, नहीं समझे क्या है? तो कर लो हंसी। पिता आप हंसी में भी कहेंगे तब भी आपकी गिनती पे खरे उतरेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं तो संसार हंसी नहीं करता क्या? वो दादू समझ के थोड़ा ना हंसी करते हैं, परदादू समझ के थोड़ा ना करते हैं, पिता समझ के थोड़ा ना करते हैं, भाई बहन समझ के थोड़ा ना करते हैं।
वो तो दुश्मन समझ के करते हैं। और आज सभी को एक डर लगता है कि दुश्मन हमारी हंसी ना उड़ाए। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम चाहते हो दुश्मन तुम्हारी हंसी उड़ाए? मुझे तो नहीं लगता, कोई भी नहीं चाहता। और छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ भी दो तुम कि ये तो कलयुगी जीव हैं, ये तो हंसी उड़ाते हैं। तो फिर काला हमारे सिर पे क्यों हाथ रख देता है? इसलिए कि ना तो हम दुनिया की हंसी से डरते कि लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, कि गुरु जी की वाणी नहीं पूर्ण कर सकते। और जो गुरु जी की वाणी पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है, हाँ, नहीं समझे क्या? उनकी जग हंसाई तो अपने आप हो जाती है। जो गुरु भक्तों की जग हंसाई करना चाहते हैं, अर्थात प्रकृति उन पे अपने आप नाराज हो जाती है और काल हमारे सिर पे हाथ रख देता है, तो हम अपनी हंसी अपने आप कराते हैं। गुरुवाणी ना मान करके। और जो गुरुवाणी मान के स्वयं भी हंसता है, गुरुदेव को भी हंसाता है। मैं कब हंसूंगा? जब तुम वाणी पूरा करोगे। और कोई चुटकुले तो मुझे चाहिए नहीं। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला है कि गुरुदेव को हंसाएंगे? हाँ, गुरुदेव को हंसाने के लिए गुरुदेव के मुख से जो वाणी निकलती है उसको भी पूरा करना जरूरी है। फिर चाहे वो यज्ञ सेवा हो, चाहे दरबार में, जैसे मैंने ड्यूटी लगाई है कि प्रत्येक बच्चा अपने रिश्तेदारों के पांव पकड़े। नहीं तो रिश्तेदारी निभानी छोड़ो। फिर जो गुरुदेव के लिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, उनका साथ तुम क्यों करते हो? पता नहीं क्यों निकल गई मेरे मुख से ये बात। जिनको ज्ञान नहीं होगा वो ये कहेंगे, गुरु जी तुम्हें ही छोड़ देंगे, हम अपने रिश्तेदारों को थोड़ा ना छोड़ देंगे। वो तो भगवान ने बनाए हैं रिश्तेदार। अरे गुरुदेव को भी तो भगवान मिलाते हैं। और यह गुरुदेव किसी को अपना संबंधी अपने आप भी बना लेते हैं। मुझे लगता है 90% गुरुदेव ने तुम्हें अपना संबंधी अपने आप बनाया हुआ है। 10% भगवान को कह सकते हैं, भगवान के रूप में, क्योंकि वो भगवान सतगुरु के रूप में आकर के स्वयं अपने संबंधी अपने आप बनाता है। तो तुम्हारे संबंधी चाचा ताऊ मामा फूफे, हाँ, भगवान बनाता है, तो तुम्हें अपना संबंधी तो सतगुरु बनाते हैं। और सतगुरु का पद भगवान से बड़ा होता है। अब वो सतगुरु होते कौन है?
जो सतगुरु होते हैं, और सतगुरु तो दो नहीं हुआ करते, एक ही होते हैं, ओंकार पिता। वो किसी के अंदर भी बैठ के कृपा करें तो कृपा तो उसी ओंकार पिता की होती है। ओंकार पिता से ही काल डरता है, नहीं तो देवी देवताओं से नहीं डरता काल। तो महाकाल के पास देवों की भी पत्रियां होती हैं कि किस दिन आपका देव तब छूटेगा। देव होना कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्र पुराण पढ़ते हैं कि इंद्र देवताओं का देवता होता है, अर्थात एक ऐसा पद होता है जो सभी देवताओं पे राज करता है। तो वो पद बदलते रहते हैं, जैसे प्रजातंत्र में बदलते रहते हैं ना, स्थायी नहीं होते। राजा लोग, कभी कोई बदल गया, कोई तुम्हें पसंद करने वाला आ गया, कोई तुम्हें ना पसंद करने वाला आ गया, या नहीं समझे क्या है। अब राजा लोग हमें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो पहले तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि राजनीति कैसे चलेगी फिर, या नहीं समझे क्या। राजनीति से ही ये राजा बनते हैं ना। कहेंगे ना ये अच्छे नहीं लगते ना, तो बोल दिया तो वोटें खराब हो जाएंगी, या नहीं समझे क्या है। वो तो जो नहीं भी अच्छे लगते उनको भी क्या कहेंगे, तुम तो हमें सबसे अच्छे लगते हो। लेकिन गुरुदेव से पूछने की